मैनपुरी के विकास को समर्पित आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन अनुरोध करूंगा। माननीय विधायक सदर एवं माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री पूरन लाल लोधी जी से, जिलाध्यक्ष श्रीमती ममता राजपूत एवं अनुजेश प्रताप सिंह जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। तालियों के साथ मैनपुरी की जनता स्वागत करे अपने जनपद में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का। भारत माता की, भारत माता की। मैं अनुरोध करूंगा प्रभारी मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति एवं माननीय विधायक भोगांव श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें, ओडीओसी की सोन पापड़ी भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार मैनपुरी के ओडीओसी व्यंजन के साथ। हम सब गौरवान्वित हैं, मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य हैं। जिला प्रशासन मैनपुरी की ओर से मैं अनुरोध करूंगा कमिश्नर श्री नागेंद्र प्रताप जी, जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी जी। मैनपुरी सारस सर्किट के लिए मशहूर है, यहां की मशहूर सारस माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मैनपुरी के भाग्योदय का दिन है। आज मैनपुरी और करहल विधानसभा क्षेत्रों के विकास को समर्पित 111 योजनाओं का, जिनकी कुल लागत 682 करोड़ रुपए है, उसका लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री जयवीर सिंह जी से, जो स्थानीय विधायक भी हैं, कृपया अतिथियों का स्वागत करें। सैकड़ों करोड़ रुपए की लोकार्पण और शिलान्यासित होने वाली योजनाओं के शुभ आगमन पर, शुभ अवसर पर आज आपके हमारे सबके बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी, देश के नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्म देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन हमारे जिले के माननीय प्रभारी मंत्री भाई धर्मवीर प्रजापति जी, भोगांव के सम्मानित विधायक आदरणीय रामनेश अग्निहोत्री जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई आलोक गुप्ता जी, हमारी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूरन लाल लोधी जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय ममता राजपूत जी, विधानसभा करहल के जानदार शानदार पूर्व प्रत्याशी जिनको आपने प्रचंड समर्थन देकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का पूरा प्रयास किया था, ऐसे आदरणीय अनुजेश प्रताप सिंह यादव जी, जिला के प्रभारी भाई अनिल चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अर्चना भदौरिया जी, नगर पालिका की अध्यक्ष संगीता गुप्ता जी, पैक्सपेड यूपी के चेयरमैन भाई प्रेम सिंह साक जी, पूर्व विधायक भाई नरेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान जी, उपस्थित सभी पूर्व जिला अध्यक्षगण, पूर्व जिले के पदाधिकारीगण और यहाँ हमारे सहयोगी दलों के जिला अध्यक्ष भाई राघवेंद्र दुबे जी, गौरव पाल जी, कप्तान सिंह निषाद जी और अन्य सभी पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए मैनपुरी और करहल विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए बहुत बहुत सम्मानित कर्मठ कार्यकर्ताओं, साथियों और वो सब कार्यकर्ता जिनसे ऊर्जा और ताकत हमारी पार्टी को दे करके आप उत्तर प्रदेश के लिए अपने आगामी चुनाव में चारों की चारों सीटें जिता करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों को सौंपने वाले हैं। आप सबका हृदय से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये धरती महाराजा तेज सिंह की
जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनकी पावन भूमि है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। ये ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की भूमि है, जिसने हमेशा राज सेवा में, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका देने का काम किया है। आदरणीय महाराज जी, इसी को अब संचित करते हुए पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आपने सनातन संस्कृति की, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस तरीके से अपनी धरोहरों को सम्मान देने का काम किया है, उसी के क्रम में मैनपुरी में भी आपने, आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में सनातन संस्कृति के सम्मान को बहुत तेज गति से बढ़ाने का काम हुआ है। उसके क्रम में महाराजा तेज सिंह की ही धरती पर सीडीओ डीएम कार्यालय के बीच में एक बड़ा, जिसकी जरूरत पूरे जिले को थी, आपने एक म्यूजियम और बड़ा ऑडिटोरियम दे करके पूरे जिले को अभिभूत करने का काम किया है। माननीय महाराज जी, आपने यही नहीं, आपने हमारे मैनपुरी को बाईपास देने का काम किया और जितनी भी जिले की सड़कों का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और नई सड़कों को स्वीकृति दे करके मैनपुरी यही जिला है, ये वही मैनपुरी है जहां आपके सत्ता में आने से पहले क्या हालत थी, ये आप लोग सब जानते हैं। उस समय लोग पैसा, दुकानदार को सामान खरीदते थे और धमका के चले जाते थे। बहन बेटियों की आबरू इज्जत सुरक्षित नहीं थी, गुंडई की पराकाष्ठा थी। लेकिन जिस तरीके से महाराज जी आपने प्रदेश में कानून और व्यवस्था की नई मिसाल पेश करके केवल उत्तर प्रदेश की साख, उत्तर प्रदेश की इज्जत और उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम न सिर्फ देश में किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने एक नई धमक कानून और व्यवस्था को लेकर के दे करके जो काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज मैनपुरी में, ये वही मैनपुरी है जहां एक गाड़ी अगर निकलती थी तो 6 असले उसमें जायज और नाजायज लेकर के लहराते हुए चलते थे। साथियों, हाथ उठा के बता दो, अब कोई असले दिखाई पड़ते हैं क्या? कोई असले दिखाई नहीं पड़ते। आज कानून का राज महाराज जी आपकी वजह से मैनपुरी में हुआ है। आज भेड़, बकरी और शेर एक घाट पे पानी पिलाने का काम आपने महाराज जी किया है। और यही नहीं, जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में नहीं, मैनपुरी पे नहीं, आपको लोग सम्मान देने का काम करते हैं। वो आपका नाम रख दिया है बुलडोजर वाले बाबा जी, बुलडोजर वाले बाबा जी की, बुलडोजर वाले बाबा जी की। और यही नहीं महाराज जी, आपने पूरे प्रदेश की सूरत और सीरत कनेक्टिविटी दे करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दे करके, लोगों को सम्मान की जिंदगी दे करके उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदलने का आपने काम किया है। पहले मैनपुरी के लोग प्रदेश से बाहर या अन्य जिलों में जाते थे तो बड़ा शक की निगाह से देखते थे कि कहीं चोर उचक्का तो नहीं है, रात में सामान लेके न भाग जाए, तो होटल में और धर्मशाला में कमरे नहीं मिलते थे। आज वही मैनपुरी विकसित मैनपुरी की ओर बढ़ता हुआ महाराज जी आपके विकास कार्यों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैनपुरी के लोगों की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि मैनपुरी आप कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़ी है। और मैनपुरी में पिछली बार के परिणाम भी हम पहले 1 थे, अब 2 हुए हैं। आगामी 2027 में चारों की चारों विधानसभा सीटें जीत करके मैनपुरी की जनता आपके झोली में डालने का काम करेगी। और निश्चित रूप से करहल में कहीं न कहीं कोई कमी छूट गई थी, कहीं न कहीं कोई चूक हुई थी, लेकिन हम लोग फिर भी जो 70,000 के लगभग हार थी उसको परिवर्तित करके 10-12 हजार पर लाने में सफल हुए थे। इस बार आप लोग आश्वस्त करोगे कि करहल आप जिताओगे, करहल आप जिताएंगे। हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री को आश्वस्त कर दें कि करहल भी जिताने का आप करेंगे और मैनपुरी की चारों सीटें आपके झोली में डालने का काम करेंगे। केवल महाराज जी आपकी चाहे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक निवेदन यहाँ के सारे किसानों की ओर से केवल करना चाहता हूँ कि आपने प्राइवेट नलकूप को 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिजली अभी 6 से 7 घंटे मात्र मिल पा रही है। इतनी सी कृपा कर देंगे कि आपके आदेशों का पालन हो जाए और एक मुश्त दिन में 10 घंटे बिजली की आपूर्ति इन किसानों के मिलने लगेगी तो मैनपुरी का किसान इस सूखे की स्थिति में खुशहाल होगा
आगे बढ़ेगा। मैं इसी के साथ मैं पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, मैनपुरी की धरती पर आपका बहुत बहुत शुभ आगमन मानते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और आपके कर कमलों से जो आज सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने का काम हो रहा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको पूरे जन जन की ओर से कोर्ट से प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैनपुरी जनपद के सम्मानित निवासियों, बीते 9 सालों में आपने अपने जनपद को एक खुशहाल जनपद बनते हुए देखा है। क्या कुछ बदला है आपके जिले में? आइए देखते हैं उस पर आधारित ये लघु फिल्म। मैनपुरी विकास के चरम पर है। दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है यूपी के लिए योगी उपयोगी है। 2017 से पहले अपराधों के लिए जानी जाने वाली मैनपुरी आज सुशासन और समृद्धि का पर्याय बन चुकी है। मैनपुरी के समग्र विकास की कहानी कहता राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थानीय युवाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा दे रहा है। सैनिक स्कूल के बनने से बच्चों को सेना में अफसर बनने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग और बेहतरीन हॉस्टल सुविधाएं मिल रही हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट बनने से गंभीर मरीजों को तुरंत जीवन रक्षक इलाज मिलेगा। च्यवन ऋषि व मार्कंडेय ऋषि के आश्रम और शीतला देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण से प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षण तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कन्या सुमंगला योजना में भी 10,000 बालिकाओं को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2,500 बेटियों की शादी भी इस योजना के अंतर्गत यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, ये कुछ आंकड़े हैं जो मैनपुरी जनपद की सच्चाई को आपके सामने रखती है। मैनपुरी के समावेशी विकास में यह गौरव का क्षण है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न हो रहा है। ये प्रगति की यात्रा मैनपुरी के चहुमुखी विकास की साक्षी है। जन कल्याण से बनी विकास की धुरी, समृद्ध होती अपनी मैनपुरी। बहुत हल्की तालियां बज रही हैं मैनपुरी वासियों। बहुत कुछ हुआ है मैनपुरी के लिए और अब समय आ गया है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों से मैनपुरी का भाग्योदय होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं, कृपया बटन दबाकर समृद्ध मैनपुरी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब बटन दबाने वाले हैं। बटन दब गया है मित्रों। आपकी तालियां कैसे कम पड़ रही हैं। वीरता की भूमि है मैनपुरी। देखना है मैनपुरी जनपद के निवासी आज कितना प्रसन्न है। और अब समय है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक इत्यादि प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शोभा देवी कृपया मंच पर आएं और अपने मकान का स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। इतनी खामोशी ठीक नहीं है मैनपुरी वासियों।
और अब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत श्रीमती निशा देवी मंच पर घर की चाबी प्राप्त करते हुए। रिवॉल्विंग फंड आरएफ श्रीमती आरती श्रीमती पूनम चौहान 48,60,000 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए। सामुदायिक निवेश निधि सीआईएफ श्रीमती रूबी श्रीमती पूनम सक्सेना 2,58,00,000 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए। कैश क्रेडिट लिंकेज सीसीएल श्रीमती अर्चना शाक्य श्रीमती देवकी 60 करोड़ रुपए का चेक प्राप्त करते हुए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्रीमती मनाली सिंह कृपया मंच पर पधारें, 10 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ओडीओपी के अंतर्गत श्रीमती अनुराधा कृपया पधारें और टूल किट प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पॉली हाउस के लिए श्री शुभम वर्मा कृपया पधारें और अपना उद्यान विभाग से संचालित पॉली हाउस का डेमो चेक प्राप्त करें। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत श्रीमती छोटी बिटिया मंच पर आ रही हैं। अब ये चूल्हा नहीं जलाएंगी, एलपीजी कनेक्शन मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मिल रहा है। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना कुमारी आस्था कृपया पधारें, 7,000 रुपए का डेमो चेक और लैपटॉप प्राप्त करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना कुमारी पलक यादव डेमो चेक और लैपटॉप। मैनपुरी की बेटी लैपटॉप प्राप्त कर रही है। मैनपुरी आज बहुत प्रसन्न होगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना श्रीमती अंजू कुमारी 5 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त कर रही हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राधे श्याम मिश्रा जी आयुष्मान कार्ड प्राप्त करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भाइयों और बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। समृद्ध, भयमुक्त और स्वाभिमानी उत्तर प्रदेश। एक बीमारू राज्य की तकदीर यूं ही नहीं बदल जाती, उसके लिए युगांतरकारी नेतृत्व देने वाला एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व चाहिए होता है। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करने को कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए पधार रहे हैं। भारत माता की। सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री
और यहां के लोकप्रिय विधायक श्री जयवीर सिंह जी, प्रभारी मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मुख्य सचेतक और लोकप्रिय विधायक भोगांव श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री आलोक गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरणलाल लोधी जी, जिलाध्यक्ष श्रीमती ममता राजपूत जी, करहल से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री अनुजेश प्रताप सिंह यादव जी, जिला प्रभारी श्री अनिल चौधरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गोविंद भदौरिया जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संगीता गुप्ता जी, पैक्सपेड के अध्यक्ष प्रेम सिंह साक्य जी, डीसीबी के चेयरमैन पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राहुल चतुर्वेदी जी, अरविंद तोमर जी, शिवदत्त भदौरिया जी, प्रदीप सिंह चौहान जी, आरएलडी के अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे जी, अपना दल के अध्यक्ष गौरव पाल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष कप्तान सिंह निषाद जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में मैनपुरी और करहल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस पावन धरा, जैसे मयन ऋषि और चवन ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस धरा ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर में अपना योगदान दिया, ऐसी पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मैनपुरी और करहल की 111 परियोजनाओं पर, जिन पर 682 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, उसका उपहार भी मैनपुरी और करहल की जनता जनार्दन को देने के लिए आया हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन योजनाओं की मैं आपको बधाई देता हूं। इन योजनाओं के लिए प्रयास आपके लोकप्रिय विधायक ने किए हैं और विधायक नहीं चुने गए, लेकिन करहल की बहुत सारी विकास योजनाओं के लिए श्री अनुजेश प्रताप सिंह भी लगातार पैरोकारी करने के लिए मेरे पास आते हैं। इसके लिए इन दोनों को धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं मैनपुरी वासियों को, करहल वासियों को और इससे लाभान्वित होने वाले हर नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मैनपुरी, आज का मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जा रहा है। एक गौरवशाली विरासत। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहनों और भाइयों,
आज मयन ऋषि और चवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर देश के किसी कोने में जाता है और अगर वह अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने यहां के नौजवान की नौकरी छीनी थी, जिसने अन्नदाता किसान की खुशहाली छीनी थी, जिसने व्यापारियों को असुरक्षित कर दिया था और जिसने बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने हमारे कारीगरों को बेरोजगार बना दिया था? कौन वे लोग थे? कहीं और दूर के नहीं थे, आप ही के बीच में, आप ही के जुड़े हुए वे लोग थे जिन्होंने केवल मैनपुरी और इटावा के सामने ही प्रश्न खड़ा नहीं किया, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में धकेल करके अस्तित्व विहीन कर दिया था। सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमार हो जाए, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का राज्य बीमार हो जाए, ये हम देखते थे। नौजवान के लिए नौकरी निकलती थी, वो नौकरी नौजवान को नहीं मिलती थी, चेहरा देखा जाता था, पैसा देखा जाता था। जो गरीब नौजवान पैसा नहीं दे सकता था उसकी नौकरी नहीं निकलती थी। और आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे डबल इंजन की भाजपा की सरकार में नौकरी निकलती है। मैनपुरी और इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देता है। याद करिए, हमने इस यूपी को पिछले 9 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में सफलता प्राप्त की। आज हमारा यूपी बीमारू नहीं, आज हमारा यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप बॉटम 3 से देश की टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी ने अपना स्थान बनाया है। अब कोई यूपी में पैसे की कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। यही कारण है हमारे दोनों विधायक जयवीर सिंह जी भी और अग्निहोत्री जी भी विकास की परियोजनाओं की पैरोकारी भी करते हैं और पैरोकारी करने के बाद उनका भूमि पूजन भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। जो बाकी बस्ती है, मैं भी आता हूं। इस प्रकार के समारोह के माध्यम से इनका लोकार्पण और शिलान्यास भी नई परियोजनाओं का होता है। हम लोग आज कह सकते हैं जितना पैसा चाहिए हम देंगे, स्टेडियम के लिए, म्यूजियम के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, बाईपास के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी सड़कों का निर्माण का हो या फिर रामलीला के मैदान के निर्माण का हो, पैसे की कमी नहीं। नौजवानों के लिए नौकरी की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं, एक छड़ी लगी है। याद करिए, मोदी जी ने कहा था देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक नौजवान है। इन चारों के हितों के लिए कार्य कर लो, समझ लो देश विकसित हो जाएगा। भारत को विकसित होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। गरीब
हर जाति में गरीब है। आप सोचो, मंच पर अभी हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा की स्कीम चलाई, जो निराश्रित बालिकाएं हैं, बालक हैं, उनके लिए एक बेटी यादव बेटी आई मंच पर, उसको हर महीने हम 4,000 रुपया भी देते हैं और उसको लैपटॉप भी दिया गया। हर महीने पैसा दिया जा रहा है। वो बेटी पढ़ लिख लेगी, वो बेटी पढ़ेगी, परिवार में स्वावलंबन का आदर्श भी प्रस्तुत करेगी और साथ साथ उत्तर प्रदेश की भाग्य भी बनाएगी। देश के लिए प्रतिभाशाली नौजवानों की फौज निकलेगी। हमने कोई जाति के नाम पे नहीं बांटा। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक समूह को मिलना चाहिए। वह दलित है, वह वंचित है, वह गरीब है, वह कमजोर है, किसी भी जाति का है, उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं और उसके तहत डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान है, याद करिए, हमने फसल ऋण माफी का कार्यक्रम चलाया, 86 लाख किसानों को दिया, लेकिन बहनों और भाइयों किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वह किसान दलित भी था, वंचित भी था, पिछड़ा भी था, ओबीसी का भी था, हर जाति का था, लाभान्वित हुआ। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम चलाई। हर योजना के लिए स्कीम बनाई गई बिना भेदभाव के। मैनपुरी की तार कसी की इस कारीगरी को वैश्विक पहचान दिलाया, कोई समस्या नहीं, उसे सम्मान मिला। वो किसी भी जाति का कारीगर है, कारीगर तो कारीगर है। अन्नदाता किसान तो अन्नदाता किसान है। फसल ऋण माफी भी करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देंगे, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से भी आच्छादित करेंगे और साथ साथ अन्नदाता किसान के निजी ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन की स्थिति को माप भी करेंगे। उसको सरकार वहन करेगी, अन्नदाता किसान वहन नहीं करेगा, उसको फ्री में बिजली देंगे। यह भी हमने किया और लगातार हम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कारीगरों को सम्मान देने का कार्य हो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का मामला हो। याद करिए, बहुत सारे संभ्रांत परिवारों की स्थिति यह थी कि वे बेटियों को पढ़ाई करने के लिए दूर यूपी के बाहर हॉस्टल में या रिश्तेदारी के यहां भेज देते थे। जब उस बेटी को मां बाप का संरक्षण मिलना चाहिए, तब उसको हॉस्टल में भेजा जा रहा है। अरे शादी के बाद तो बेटी जाती है ससुराल, कम से कम अपने मां बाप के संरक्षण में पढ़ाई भी कर ले। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था, जीना हराम कर रखा था। व्यापारी यूपी के अंदर निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसे भय था, पूंजी लगाऊंगा तो पूंजी तो डूबेगी ही डूबेगी, उसकी सुरक्षा भी खतरे में जाएगी। कैसे समाजवादी पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मदन चौहान के पेट्रोल पंप के अंदर घुस करके गोली मारी गई थी, इसी मैनपुरी में मारी गई थी। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कैसे व्यापारी घर से निकलता था, प्रार्थना करके निकलता था कि हे भगवान, शाम को मैं अपने परिवार का मुंह देख सकूं। ऐसी स्थिति पैदा करना। और इसीलिए जब हम लोग आए थे तो हमने कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इटावा हो या मैनपुरी, यहां के संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे, प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। और अगर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने सिर उठा करके बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया, तो उसको कहा गया कि उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी, तीसरी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारा प्रदेश
उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है, बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश बन गया है। अब न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में चंगा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन भी होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा भी होती है, दुर्गा पूजा के पंडाल भी सस्ते हैं, होली और दीपावली लोग मजे में आयोजन में भागीदार बनते हैं, परिवार के साथ आयोजन में भागीदार बनते हैं। कितना उत्सवपूर्ण माहौल होता है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले इन सब कार्यों के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, उत्सवपूर्ण माहौल के लिए समय चाहिए। जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठेगा, 2 बजे तक तैयार होगा, 5 बजे जिम जा करके फिर वहां पर जिम की ट्रेनिंग में चला जाएगा और 7 बजे के बाद अपनी महफिल में सजा देगा, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे? न किसी व्यक्ति से मिलना है, न कोई संवाद करना है, न विकास का कोई विजन है, केवल लूट करके अपने परिवार का खजाना भरना है। जिसका यही विजन हो, उसके लिए तो भगवान ही मालिक है, बाकी कोई भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा था। यही यूपी की दुर्गति का कारण था। याद करिए, नौजवान की नौकरी निकलती थी और नौकरी के पहले वसूली शुरू हो जाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र हम वितरित करते हैं लखनऊ में, मैनपुरी का नौजवान भी सीना तान करके आता है। मैं पूछता हूं, बताओ भैया, क्या कहीं सिफारिश करनी पड़ी? नहीं। किसी को पैसा देना पड़ा? नहीं। कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं, और वह प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है। जब ऐसा माहौल होता है, 9 लाख से अधिक नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त किए, परंपरागत उद्यम पुनर्जीवित हुआ, 3.25 करोड़ लोग उसमें समाहित हो गए, सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ, 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आ गए। परिणाम क्या है? परिणाम है नौजवान को नौकरी मिली, नए उद्यम लगे, विकास की मुख्य धारा के साथ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नए उत्तर प्रदेश ने अपने धमाकेदार पारी प्रारंभ की। आज यूपी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। आज यूपी विकास के पायदान पर तेजी के साथ बढ़ते हुए देश के अंदर एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। अब यूपी पर कोई प्रश्न नहीं करता है, बल्कि देश की हर समस्या का समाधान यूपी के अंदर ढूंढता है, यूपी के अंदर ढूंढता है। और उस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज 2 विधानसभाओं की योजनाओं को लेकर के हम लोग आपके पास आए। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, लोग आएंगे, फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं, ये समाज और देश के दुश्मन हैं। कभी ऐसे ही लोगों के कारनामों के कारण विदेशी हमले होते थे और फिर से उस प्रकार की साजिशें प्रारंभ हो गई हैं। ये जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, तमाम प्रकार की वो बातें करेंगे, घोषणाएं करेंगे, महापुरुषों को सम्मान नहीं देंगे। हम लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनके नाम पर बने हुए संस्थानों का नाम मिटाती थी। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर था, उस नाम को हटा दिया था। इन्हें सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधा और महापुरुष पसंद नहीं है, इनको पसंद है केवल और केवल
इनके परिवार का सब कुछ हो, सब कुछ इनके परिवार में मिले, उस परिवार के बाहर कोई किसी को कुछ ना मिले, तो इससे परिवार का विकास हो जाएगा, लेकिन मैनपुरी पिछड़ जाएगा, इटावा पिछड़ जाएगा। मैनपुरी और इटावा पिछड़ेगा तो प्रदेश पिछड़ जाएगा, और प्रदेश पिछड़ जाएगा तो देश भी विकास नहीं कर पाएगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनना है तो मैनपुरी को विकसित बनना पड़ेगा, और मैनपुरी के विकसित बनने के लिए आवश्यक है कि मैनपुरी और करहल की हर विधानसभा, हर विकास खंड विकसित बने, और उसी की कार्य योजना को आजकल हम लोग कार्य करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हर नौजवान के हाथ को काम हो, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी हो। अभी यहां पे कह रहे थे जयवीर सिंह जी कि अन्नदाता किसान को 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। ये जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम लोग 10 घंटे बिजली देंगे किसान को, और मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। मैं इस जुलाई के महीने में इसलिए आया हूं आज, जिससे देख सकूं कि पानी की स्थिति क्या है, बरसात की स्थिति क्या है। फसल का भी मुआयना इसी बहाने हम लोग कर लेते हैं, और उसी तरीके से फिर सुविधाओं को भी आकलन करके उसको आगे बढ़ाते हैं। बहन और भाइयों, मैं आश्वस्त करता हूं, किसी भी मोर्चे पर, चाहे वह जयवीर सिंह जी का मामला हो, चाहे वह अग्निहोत्री जी का मामला हो, चाहे वह अनुजेश प्रताप सिंह यादव के द्वारा दिए जाने वाले कोई प्रस्ताव हो, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष के द्वारा या प्रेम सिंह साक्य जी के द्वारा दिए जाने वाले प्रस्ताव हो, सरकार प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालेगी, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आपको कहीं भी निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा। याद रखना, किसी व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का या समाज के सामने किसी जनपद की पहचान का मामला हो, वो महत्वपूर्ण होता है। समाजवादी पार्टी ने इस पहचान के सामने प्रश्न लगा दिया था, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। हमने उस प्रश्न चिन्ह को मिटा करके आज आपको एक पहचान दिलवाई है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज तो कोई रोकता नहीं कावड़ यात्रा को, अब कोई कावड़ यात्रा को नहीं रोक सकता। सावन का महीना आने वाला है, 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, और उसके उपरांत सावन का महीना लग जाएगा। कावड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कावड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे, और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। यात्रा जल लेकर के आएगा, शिवालयों में जलाभिषेक करेगा, प्रदेश के कल्याण का कामना करेगा। जन्माष्टमी के आयोजन को अब कोई रोक नहीं सकता। लीलाधर भगवान कृष्ण की जन्म भूमि हो मथुरा, उनकी लीला भूमि हो वृंदावन, या फिर मैनपुरी इटावा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में, यह आयोजन भव्यता के साथ हो रहे हैं। हर थाने में होते हैं, हर पुलिस लाइन में, हर जेल में। हमने फिर से छूट दे दी, समाजवादी पार्टी ने रोक लगा दी थी। आज आप देखते होंगे पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आज ये पैसा है, पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। अब कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं, अब मंदिरों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च हो रहा है। सोच सोच की फर्क है।
वे हमारे पर्व और त्योहार को रोकते थे, मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल में खर्च करते थे, विकास की योजनाओं का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा देते थे और गरीब टकट की निगाहों से देखता रहता था। छात्र की छात्रवृत्ति नहीं आती थी, नौजवान की नौकरी चली जाती थी, महिला स्वावलंबन के नाम पर सुरक्षा का संकट खड़ा कर देते थे। आज बहनों और भाइयों, इनसे यूपी उभर चुका है। नए यूपी के लिए आपका जो भी राय होगी, उस नए और विकसित यूपी के लिए मैनपुरी को भी तैयार होना है और मैनपुरी को तैयार करने के लिए आज मुझे आपके बीच में 682 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात देने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के तहत आज हम जिन परियोजनाओं की सौगात यहां के लोगों को दे रहे हैं, इनमें हमने अब तक जो किया है, खासतौर पर फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे का जो लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद होते हुए, इस परियोजना को हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं, जिसमें जनपद मैनपुरी से इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली के लिए भी एक बेहतर कनेक्टिविटी इसके माध्यम से प्राप्त हो पाएगी। 292 करोड़ रुपए की लागत से सिकोहाबाद भोगांव नेशनल हाईवे 84 पर 4 लेन मार्ग के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। और यहां पर जो पहले भी बताया, निचली गंग नहर प्रणाली पुनर्वास और आधुनिकीकरण का कार्य हुआ है, पेयजल की पुनर्गठन योजना का कार्य हुआ है, आश्रम पद्धति विद्यालय बेवर का भी निर्माण हुआ है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का काम पूरा हो चुका है और सैनिक स्कूल का काम भी पहले ही पूरा हो चुका है। अभी राजकीय पॉलिटेक्निक किसनी का निर्माण भी पूरा हुआ है। जिला चिकित्सालय 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण हुआ है और 1495 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के फेज 2 फेज 3 के अंतर्गत 1,77,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल की आपूर्ति कराने की योजना भी यहां पे वर्तमान में निर्माणाधीन है। 63 करोड़ रुपए की लागत से यहां का प्रेक्षागृह, मल्टीपर्पज हॉल और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी चल रहा है। तो शीतला माता मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पर जिन परियोजनाओं का हम सौगात आपको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं, उन परियोजनाओं में ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं जो इन दोनों विधानसभाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और दोनों विधानसभाओं के लोगों को जिसका बेहतरीन लाभ यहां पे प्राप्त हो जाएगा। इसमें तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं और यहां के अन्य वे परियोजनाएं भी हैं, जिन परियोजनाओं के माध्यम से यहां पर जैसे आलीपुर खेड़ा काली नदी मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, फायर स्टेशन मैनपुरी और फायर स्टेशन करहल के लोकार्पण का कार्य, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के परिसर में बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया इत्यादि सुविधाओं के लिए कॉम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य, उसका लोकार्पण, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण का लोकार्पण और मैनपुरी शहर, ये तो लोकार्पण हुआ है, मैनपुरी शहर में दक्षिणी बाईपास का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। अमृत 2 में पेयजल स्कीम की पुनर्गठन योजना का शिलान्यास, जिसमें 20,000 परिवारों को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नगला, जुला और घिरोर का भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है, यानी पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक एक ही कैंपस में अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने का कार्य। और लोक माता अहिल्या देवी होलकर
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में छात्रावास के निर्माण का शिलान्यास, नवसृजित तहसील कुरावली के आवासीय भवन के कार्यों का शिलान्यास भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, विरासत हो या विकास, नौजवान हो या किसान, गरीब हो या फिर आधी आबादी महिलाओं के, बेटी और बहनों की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन का प्रश्न, ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके हितों के संवर्धन के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए संकल्पित है। आज इन सभी परियोजनाओं का पार आप सबको प्रदान करते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं एक बार फिर से आप सभी को इन परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि मैनपुरी विकास के प्रतिमान को आगे छूते हुए निरंतर गतिमान रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। देवियों सज्जनों, मैनपुरी को बहुत बड़ी सौगात देने के बाद अब उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और सभी विशिष्ट अतिथियों का प्रस्थान हो रहा है। आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। विशिष्ट अतिथियों के यहां से प्रस्थान के पश्चात